आदरणीय अभिभावक एवं प्यारे बच्चों, आप सभी का श्री स्वामीनारायण विद्यालय में स्वागत है। मैं आज आपको छठी क्लास के मैथ्स के बारे में बताऊंगी, जिसमें हमारा पहला अध्याय है अपनी संख्याओं की जानकारी। मैं संख्याओं के बारे में बताने से पहले आपको अंक के बारे में बताऊंगी कि अंक क्या है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रतिदिन के कार्य करने के लिए हमें अंकों की गणना करनी होती है। जैसे हमें समय देखना है तो हमें अंक पता होना चाहिए, हमें पैसे गिनना है तो हमें अंक पता होना चाहिए, अगर हमें कक्षा में हमारे विद्यार्थी बैठे हैं हमें उन्हें गिनना है तो हमें अंकों की गणना होनी चाहिए। और ऐसे कई कार्य है जिसे करने के लिए हमें अंक की आवश्यकता होती है। तो ये अंक क्या है? संख्याओं को लिखने के लिए जिनकी आवश्यकता होती है उन्हें अंक कहते हैं। अब ये अंक है हमारे 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सभी क्या है? हमारे अंक है। अब हम बात करेंगे संख्या की। संख्या क्या है? 2 या 2 से अधिक अंकों को मिलाने पर संख्या बनती है। अब जैसे हमारे पास है अंक है 1, 2, 3। अगर मैं इनके साथ 2 लगा दूं, 2 के साथ 5 लगा दूं, 3 के साथ 9 लगा दूं, तो ये हमारी क्या बन जाएगी? संख्या बन जाएगी। 2 या 2 से अंकों को मिलाने पर संख्या बनती है। ये हमारी संख्या, इसके आगे और लगा दो 0, 5, 9, ये हमारी क्या बन जाएगी? संख्या बन जाएगी। ठीक है। अब हमारा अगला है संख्याओं की तुलना। अब हम संख्याओं की तुलना कैसे करेंगे? कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। हम बड़ी संख्या से शुरुआत करेंगे। जैसे हमारे पास गिनती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो हम देखेंगे इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है? सबसे बड़ा अंक कौन सा है? ये 10 हटा दो, इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 9। फिर 9 से छोटा 8, 8 से छोटा 7। ठीक है। ऐसे हम ऊपर से देखें तो 1 के बाद 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये क्या हो रहा है? क्रम से बढ़ते जा रहा है। ठीक है। तो ऐसे हम देखेंगे, जैसे हमारे पास हम संख्या ले लेते हैं, एक ले लो 540, 548, 600, 649, 99। अब इसमें अगर आपसे कहा जाए कि आप इसमें सबसे बड़ी संख्या का पता लगाओ कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 649। फिर उसके बाद 600, फिर 548, फिर 540, फिर 99। तो हम इसे पता लगा लेंगे इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब हम देखेंगे सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी संख्या के लिए भी हम यही उदाहरण ले लेते हैं। सबसे छोटी संख्या अगर हम गिनती में देखें तो गिनती में हम देखें तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है? 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये क्या हो रही है? क्रम से बढ़ते जा रही है। और हम नीचे से देखें 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, ये क्या हो रही है? क्रम से कम होते जा रही है। अगर इसमें हम देखें सबसे छोटी संख्या पहले कौन सी आ जाएगी? 99, फिर 540, फिर 548, फिर 600, फिर 649। तो ये क्या देखा हमने? संख्याओं की तुलना की कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। इस पर आधारित प्रश्न भी आएंगे हमें प्रश्नावली में। अब हमारा अगला टॉपिक है संख्याओं का उचित क्रम। हम देखेंगे कि संख्याओं का उचित क्रम। संख्याओं के उचित क्रम में सबसे पहले हम देखेंगे आरोही क्रम। संख्याओं का उचित क्रम, तो सबसे पहला हमारा इसमें संख्याओं के उचित क्रम में आरोही क्रम। आरोही क्रम होता है बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में इसे हम सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। ये सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या में व्यवस्थित करेंगे। सबसे बड़ी संख्या में व्यवस्थित करना, ये कहलाता है आरोही क्रम। जैसे हमारे पास है, मैं संख्या ले लेती हूँ यहाँ पर
618, 100, 510, 912 और 210। ये मैंने संख्या ले ली है 618, 100, 510, 912 और 210। तो हम क्या करेंगे, इसको हम सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या में से व्यवस्थित करेंगे। तो हमारी सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, 100। तो पहले हम लिख लेंगे आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर या आरोही क्रम में लिखने पर। आरोही क्रम में लिखने पर तो आरोही क्रम में सबसे पहला हमारा सबसे छोटी जो हमारी संख्या है वो 100। फिर 100 के बाद 210, फिर 210 के बाद 510, फिर 510 के बाद 618 और 618 के बाद सबसे लास्ट में हमारा बच रहा है 912। ये हमारा है आरोही क्रम, जिसमें हमने इसे छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित कर दिया। इसे हमने बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया है। जैसे हमारी गिनती होती है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये क्रम कैसा है, बढ़ता हुआ क्रम है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। उसी प्रकार से हम आरोही क्रम में भी ये क्रम करेंगे। अब अगला हमारा है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में होता है घटते क्रम में। ये अवरोही क्रम होगा घटते क्रम में। इसमें हम सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या में व्यवस्थित करेंगे। सबसे छोटी संख्या में व्यवस्थित करना अवरोही क्रम कहलाता है। व्यवस्थित करना अवरोही क्रम कहलाता है। जैसे हम यहाँ उदाहरण ले ले, हमारे पास है 95, 68 और 100, 110, 215। ये हमने संख्या ले ली है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, बड़ी संख्या। तो इसमें हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, पहले हम लिख लेंगे अवरोही क्रम में लिखने पर। अवरोही क्रम में लिखने पर सबसे पहले हमारी जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 215। तो हम पहले लिख लेंगे 215। फिर उसके बाद हम देखेंगे उससे और छोटी संख्या कौन सी है। उसके बाद है 110, फिर है हमारी 100, फिर 95, फिर है 68। ये हमने जमा लिया अवरोही क्रम में, ठीक है। अब ये हमने देखा संख्याओं के उचित क्रम में। हमने 2 उचित क्रम देखे इसमें, एक तो आरोही क्रम और एक अवरोही क्रम। अब हमारा अगला है अंकों का स्थानांतरण। अंकों के स्थानांतरण में हम देखेंगे अंकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलना। अगर हम संख्या को एक स्थान से दूसरा स्थान उसका बदल देते हैं तो क्या हमें नई संख्या मिलेगी। आओ हम देखते हैं अंकों का स्थानांतरण, ठीक है, या अंकों का स्थान बदलना। अंकों का स्थान बदलना। मैंने यहाँ संख्या ले ली है 415। ये मैंने हमने एक उदाहरण लिया है, ठीक है, 415। अगर मैं यहाँ इन अंकों का स्थान बदल दूं, मतलब जहाँ 4 है वहाँ 1 लिख देती हूँ और जहाँ 1 है वहाँ 4 और 5 की जगह पे 5। तो मैंने देखा जो पहले मेरी संख्या थी वो क्या थे, जो मेरे यहाँ पे अंक जो 415। अब मैंने जब इनके स्थान बदल दिए तो वो क्या हो गई है, 145। इसे हम और भी बदल सकते हैं। जैसे यहाँ आगे लिख दो आप 5, फिर 4, फिर 1, फिर हमें नई संख्या मिलेगी 541, ठीक है। मतलब हम अंकों का जैसे जैसे स्थान बदलेंगे वैसे वैसे हमें नई संख्या मिलेगी। हम और भी उदाहरण ले सकते हैं। आप 2 अंकों की संख्या भी ले सकते हो, 4 अंकों की संख्या भी ले सकते हो। हम यहाँ 4 अंकों की संख्या लेते हैं, हम यहाँ 0 भी शामिल कर देते हैं, 8016।
ठीक है, अब हम यहाँ स्थान बदलते हैं इसका। तो हम क्या करेंगे, जहाँ 8 है वहाँ 1 लिख देते हैं, है ना। 0 की जगह पे 0 रहने दो और 1 की जगह पर 8, ठीक है। तो हमें फिर नई संख्या मिली 1086। फिर हम स्थान बदल देते हैं, जहाँ 1 है वहाँ 6 लिख देते हैं, ठीक है। जहाँ 0 है वहाँ 8 कर देते हैं, 8 की जगह पे 0 और 6 की जगह पर 1। फिर हमें नई संख्या मिली, क्या मिली हमें नई संख्या 6801। ऐसे हमने देखा अंकों का स्थानांतरण। अब हम देखेंगे हमारा अगला है कौन सी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे 1 अंक की, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, जैसे मैं आपको गिनती से बताऊंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये हमारे अंक है। हम देखेंगे इसमें सबसे बड़ा अंक इसमें कौन सा है, 9, ठीक है। तो ये हमारे 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 9। इसी प्रकार से 2 अंक की, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अगर मैं इसे आगे बढ़ाऊं 10 11 12, ये आगे बढ़ते जाएगी और लास्ट में हमारी क्या आएगी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। अगर मैं इसे और आगे बढ़ाऊंगी ये तो 100 हो जाएगी, और ये कितने अंकों की हो जाएगी, 3 अंकों की। इसलिए हमको तो क्या चाहिए, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी हमारे पास, 99। इसी प्रकार से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। अगर मैं इसी क्रम से इस गिनती को आगे बढ़ाऊं, ये हो जाएगा 101, ठीक है। आगे बढ़ते जाएगी और सबसे फिर जब देखेंगे हम 3 अंकों की लास्ट में संख्या क्या आ जाएगी, 999। अगर मैं इसे भी आगे बढ़ाती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1000। और ये तो कौन सी संख्या हो जाएगी, 4 अंकों की। और मुझे क्या चाहिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 999। तो ये हमारे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। उसी प्रकार से आप आगे भी निकाल सकते हैं, 4 अंकों की, 5 अंकों की, ठीक है। ये आपकी निकल जाएगी। अब हम देखेंगे अगर मैं इसी संख्या में 1 जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। अगर मैं इसी संख्या में, मतलब 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या में अगर मैं 1 जोड़ देती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 10। और 10 क्या है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। इसी प्रकार से आगे भी मैं अगर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ देती हूँ, मतलब 99 में 1 जोड़ दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 100। और ये हमारी क्या हो जाएगी, 3 अंकों की, क्या हो जाएगी, 3 अंकों की, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमें मिलेगी। उसी प्रकार से आगे भी मैं अगर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में, मतलब 999 में मैं 1 जोड़ देती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1000। और ये क्या है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिलेगी, ठीक है। ये अभी तक हमने देखा। अब अगला है हमारा स्थानीय मान निकालना। हम देखेंगे अंकों का स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। अंक का स्थान निकालना कि वह संख्या में वह अंक किस स्थान पर है। अंकों का स्थानीय मान, अंकों का स्थानीय मान, संख्या में अंक का स्थान निकालना।
अंक का स्थान मिला। ठीक है, अब मैं एक उदाहरण ले लेती हूँ। 4541। ये मेरे पास संख्या है। अब मुझे इसमें 4 का, है ना, हम सभी अंकों का स्थानीय मान निकाल सकते हैं। तो मैं आपको सभी का बताती हूँ। जैसे हमारे पास सबसे पहले है, पहले हमें स्थानीय मान निकालने के लिए हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये आगे वो बढ़ते जाएगा। ठीक है, हमें इनके मान पता होने चाहिए। जैसे इकाई का मान होता है 1, दहाई का मान होता है 10, सैकड़े का मान होता है 100, हजार का मान होता है 1000 और 10,000 का मान होता है 10,000। हमें इनके मान पता होने चाहिए। ठीक है, अगर हमें ये संख्या पढ़नी है तो हम संख्या कहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे? पीछे से। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4541। ठीक है, अब हमें इन संख्या के अंकों का मान स्थानीय मान निकालना है। तो सबसे पहले हम 4 का निकालेंगे। 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान। तो जैसे मैंने आपको बताया, हम कहाँ से पढ़ेंगे? पीछे से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो हजार का मान कितना है यहाँ? 1000। ठीक है, तो मैं 4 में कितने का गुणा कर दूंगी? 1000 का। तो ये मिलेगा मुझे 4000। ठीक है, तो यहाँ 4 का स्थानीय मान कितना है? 4000। इसी प्रकार से 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए फिर से हम गिनेंगे कि पीछे से इकाई, दहाई, सैकड़ा। 5 किस स्थान पर है? सैकड़े के स्थान पर है। और सैकड़े का मान कितना है यहाँ? 100। तो मैं 5 को कितने से गुणा कर दूंगी? 100 से। तो ये मिल जाएगा 500। ठीक है, इसी प्रकार से 4 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो 4 का स्थानीय मान बराबर इकाई, दहाई। 4 कौन से स्थान पर है? दहाई के स्थान पर। और दहाई का मान कितना है? 10 है। तो हम 4 का गुणा 10 में कर देंगे। 4 गुणित 10, तो मुझे कितना मिल जाएगा? 40। अब हम निकालेंगे 1 का मान। अगर 1 किस स्थान पर है? इकाई के स्थान पर। तो 1 का स्थानीय मान 1 गुणित 1। ठीक है, इस प्रकार से हम आगे भी स्थानीय मान निकालेंगे। मैं आपको एक 0 वाला बता देती हूँ कि हम 0 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे अगर किसी संख्या में 0 हो तो। यहाँ हम ले लेते हैं 8012। ठीक है, ये संख्या है हमारे पास और इसमें 0 भी है। तो सबसे पहले हम 8 का स्थानीय मान निकालेंगे। 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान निकालने के लिए हम पीछे से गिनेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 8 गुणित और हजार का मान कितना होता है? 1000। तो हम 8 में 1000 का गुणा कर देंगे तो हमें मिलेगा 8000। इसी प्रकार से 0 किस स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। और हमने देखा सैकड़े का मान कितना होता है? 100। तो हम 0 का गुणा 100 में कर देंगे। तो 0 का स्थानीय मान, और हमें पता है कि हम 0 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। अगर हम 0 का गुणा 100 में करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। ठीक है, अब हमारा है 1 किस स्थान पर है? इकाई, दहाई के स्थान पर है। तो 1 का स्थानीय मान, तो हम 1 का गुणा, दहाई का मान कितना होता है? 10। तो हम 1 का गुणा 10 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब हम 2 का देखेंगे। 2 किस स्थान पर है? तो 2 इकाई के स्थान पर है। तो हम 2 का गुणा इकाई के मान से कर देंगे और इकाई का मान होता है 1। तो 2 का स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान हो जाएगा 2 गुणित 1 बराबर 2। ये मैंने आपको बताया। 0 का भी स्थान मान निकालना। आगे आप इससे बड़ी संख्या भी हो तो आप वो भी निकाल सकते हो।